1527-28 में दुष्ट बाबर ने भगवान राम के मंदिर को तो तोड़ दिया। मीर बाकी ने वहां पर 1,74,000 हिंदुओं की हत्या करके उसके ऊपर बनाया एक घटिया सा ढांचा जिसको कहा बाबरी मस्जिद। जैसे ही भगवान राम के मंदिर पर आक्रमण की घटना आग की तरह फैली तो वहां पे चलते थे बाबा श्यामानंद जी महाराज। श्यामानंद जी महाराज 50,000 नागा साधुओं की सेना लेकर के आए शाही सेना से लड़ने के लिए। कहां पर भैया उस शाही सेना हर तरीके के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी, और कहां पर ये नगा साधु चिमटा लिए हुए चले आए लड़ने के लिए। फिर उनकी सहायता करने के लिए आए भीटी के राजा मेहताब सिंह बद्री नारायण। युद्ध चला, 3-4 महीने तक युद्ध चला। उसमें 1,74,000 हिंदू वीरों की हत्या हुई और उनके रक्त पर बना बाबरी मस्जिद। इसके 15 दिन बाद वहां से कुछ दूर एक गांव है सनेथु। सनेथु में थे एक पंडित देवी दीन पांडे जी। पंडित देवी दीन पांडे जी आसपास के छोटे छोटे जो तालुका थे वहां के राजपूतों को मिलाकर कुछ हजार की एक छोटी सी सेना बनाई और वो फिर आ गए लड़ने के लिए बाबर से। 3 दिन तक युद्ध चला। उन्होंने अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया। सारे राजपूत वीरों ने अपना बलिदान दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद वहां पर हंसवार एक छोटा सा राज था। हंसवार के राजा रणविजय सिंह वो 15,000 की सेना लेकर के आए शाही सेना से लड़ने के लिए। उनको अच्छी तरह से भैया देखें, उनको अच्छी तरह से पता था कि हम बुरी तरह से हार जाएंगे और बुरी तरह से मारे जाएंगे, लेकिन भगवान राम के प्रति जो अगाध प्रेम था, जो उनके पूर्वजों ने उनके अंदर भरा था, उसके आधार पर वो चले आए लड़ने के लिए। युद्ध बहुत विराट हुआ, बहुत भयंकर हुआ, लेकिन हारना पड़ गया। महाराजा रणविजय सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा रणविजय सिंह की मृत्यु होने के बाद से उनकी पत्नी जो थी महारानी जय कुमारी, एक वहां पे सन्यासी थे वैष्णव दास जी महाराज, उनके साथ 3,000 स्त्रियां थी। 3,000 स्त्रियों की सेना लेकर के और सन्यासी जो नगा साधु की सेना लेकर के आए और ये लोग लड़े। थोड़ी बहुत जीत हुई, लेकिन अंत में हारे। महारानी जय कुमारी की भी मृत्यु हुई और बाबा की जो वैष्णव दास जी महाराज हैं इनकी मृत्यु हुई। इस तरह से उस अयोध्या का वो जो राम मंदिर है उसको रिक्लेम करने के लिए बार बार हिंदुओं ने लड़ाई लड़ी। हारते थे, कुछ दिनों तक कब्जा करते थे। कब्जा करने के बाद से दिल्ली से शाही सेना आती थी, सबकी हत्या कर देती थी, मस्जिद फिर से पुनर्निर्माण हो जाया करता था। ये चक्र चलते चला गया। फिर आया अकबर का समय। अकबर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक व्यक्ति था। अकबर को लगल जे कि रहे इ तो ऐसा अग्निशन से हम लड़त रहे हमेशा, तो हमारा राज्य तो बहुत कमजोर हो जाए। तो उसने क्या किया कि ये टोडरमल जी और बीरबल के सुझाव पर उसने क्या किया कि बाबरी मस्जिद के आगे एक छोटा सा चबूतरा बना दिया और कहा 3 फीट का चबूतरा बनाया सिर्फ, और कहा कि हिंदू तुम लोग एक काम करो, ये जो राम का चबूतरा है तुम लोग इसी पर अपना जो भी पूजा पाठ इबादत करना है कर लो, हम करेंगे अंदर मस्जिद के अंदर, हम अपना जो भी करना है करेंगे। इतना लेकर के वहां पर रक्तपात जो है कुछ दिनों के लिए थम तो गया। बाबर का समय बीता, जहांगीर का समय बीता, शाहजहां का समय बीता, फिर आया सबसे बड़े दुष्ट राक्षस औरंगजेब का समय। औरंगजेब इतना बड़ा दुष्ट था कि उसने सनातन धर्म को पूर्णतः खत्म करने के लिए हजारों अभियान चलाए भारत में। काशी में अभियान चलाया, मथुरा में अभियान चलाया, वृंदावन में अभियान चलाया, निरीह साधुओं की हत्या कर करके रोड पर पटवा देता था। अकेले अयोध्या में उसने 10 अभियान चलाए।